जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी के भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नरसिंह भगवान जी का अवतार जो बापू शरदा राम जी ने भगत माल संगीत विच बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नरसिंह अवतार जी का प्रसंग आओ आपां सरवण करिए। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। अपना नरसिंह अवतार जी का प्रसंग चल रहा है। कल तक आप पढ़िया सी कि प्रहलाद ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਪਾਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ 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 ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਸਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ सुना रहे थानू अज। ओम डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। छंद। ए मूर्ख क्या सबक सीख लिया इस सबक का कर दे त्याग, दुश्मन मेरे का नाम क्यों लेगा लेता पढ़ अविद्या में तू जाग, पढ़ा अविद्या में तू जाग। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी राम का नाम जगत में सार, तुम भी राम कहो मन लगा कर हो जाएगा बेड़ा पार। इस जन्म को सफल करो ये तन नहीं मिलता बारंबार, राम ही राम कहो मुख से तुम जिसकी महिमा अपरंपार। जब ये बात सुनी राजा ने जल बल के हो गया फिर छार, कैसा बालक पैदा हुआ कुल मेरी में जो अंगार। जननी के पेट में ऐसा बालक क्यों कर ये नहीं गलिया, इस नालायक पुत्र से तो सीना मेरा बहुत है जलिया। इस दुष्ट को जल्दी ले जाओ मेरी नज़र से करो परे, पर्वत के शिखा से गिरा दो नीचे गिर कर फौरन मरे। उसको कहते पर्वत को गिरा दो। प्रहलाद को समझाते हुए पिता कहने लगे कि हे मूर्ख, तुमने विद्या ग्रहण करने की बजाय राम नाम रूपी व्यर्थ का पाठ क्यों सीख लिया है। मेरे शत्रु का बार बार नाम लेकर तुम मुझे आहत क्यों करते हो। पिता को आवेश से भरा देखकर भी प्रहलाद टस से मत नहीं हुआ और निर्भयता से पिता को ही राम नाम की महिमा समझाते हुए कहने लगे कि आप भी अपने इस जन्म को सार्थक व सफल बनाने के लिए निरंतर उस प्रभु राम के नाम का जाप करो। ये जगत तो नश्वर है, केवल राम नाम ही इस भाव सागर से हमारा बेड़ा पार लगा सकता है। ऐसा सुनते ही राजा आग बबूला होकर प्रहलाद को कोसने लगा। हिरणाकश प्रहलाद को कुलनाशक बताते हुए कहने लगा कि ऐसे नालायक पुत्र का तो माँ के गर्भ में ही अंत हो जाना चाहिए था। क्रोध वेश में ही राजा ने प्रहलाद को पर्वत से नीचे गिराकर मार डालने का
आदेश दे दिया। दोहरा। हुक्म मान राक्षस गए, गिरी पर दिया बिठाए, कहने लगे प्रहलाद को, ने हक ना जान गवाए। राजा का आदेश पाकर राक्षसों ने उनको पर्वत की चोटी पर जाकर बिठा दिया। फिर भी समझाते हुए कहने लगे कि तुम व्यर्थ ही अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो। छंद। तुम विष्णु जिष्णु का नाम छोड़ के पिता के नाम का जप ले जाप, संसार में तुम्हारा यश होवेगा, पिता तेरे का बड़ प्रताप। राक्षस प्रहलाद को कह रहे हैं कि तुम उस विष्णु के नाम के जप को छोड़कर पिता के नाम को क्यों नहीं जपते। ऐसा करने के से समस्त संसार में पिता की भांति तुम्हारा भी यश फैलेगा। दोहरा। प्रहलाद जी तब कहने लगे, सुनो राव के दूत, पिता का हुक्म जो कुटिल है, सो ना माने पूत। प्रहलाद जी पिता के दूतों को उत्तर देने लगे कि आपके कथनानुसार मैं पिता के नाम का जाप नहीं करूँगा। पिता का आदेश कुटिल और अनुचित होने के कारण उनका पुत्र होकर भी मैं उसका पालन नहीं करूँगा। छंद। परमेश्वर से बेमुख होकर लोक पर लोक बिगड़ जाते, ये खोटी शिक्षा नहीं मानूंगा, छोड़ राम को कष्ट पाते। इस झूठे तन की खातर मैं तो शुभ कर्मों का करूँ ना त्याग, करना कूच रहना जग नाही, एक दिन जंगल होना वास। नाम प्रभु का सत्संग करना उभय जहाज कहाते हैं, संसार समुंदर गहरा है, जो आसरा ले वो तर जाते हैं। राम का सिमरन कभी ना छोड़, कर लो जो तुम्हारी मर्जी, आखिर को तुम पछताओगे, अब तो बने हैं खुद गर्जी। प्रहलाद जी भयभीन होकर अपना निर्णय सुनाते हुए कहने लगे कि मैं राम नाम का त्याग किसी भी कारण से नहीं कर सकता। जो राम नाम नहीं भगते उनके लोक परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं, और दोनों लोकों में ही वह उनके अनेक कष्ट पाते हैं। मृत्यु तो सनातन सत्य है, मृत्यु के भय से मैं कदापि पथ भ्रष्ट नहीं होऊंगा। प्रभु राम का नाम व उनके नाम का सत्संग संकीर्तन दोनों ही ऐसे मजबूत जहाज हैं जिन पर सवार होने वाला गहरे समुद्र रूपी संसार को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। अभी तो तुम मेरे पिता की संगत के कारण सवार मुझे ऐसा अनर्थ करने को कह रहे हो, किंतु मैं अभी भी आपको सचेत कर रहा हूँ कि राम के नाम के बिना आपका कल्याण अन्य कोई और कदापि नहीं कर सकता। इसी कारण मृत्यु के भय से मैं आपकी ऐसी खोटी सलाह नहीं मान सकता। भजन। बला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा, बला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। हृदय में राम बसा है कभी नहीं जो भुलावांगा। बला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। किसी सूरत वचन नृप का तो मैं नहीं मान सकता हूँ, किसी सूरत वचन नृप का तो मैं नहीं मान सकता हूँ। बेशक जान चली जाए प्रभु के गीत गावांगा। बला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। नसीहत आपकी झूठी खफा दिल होता सुन करके, नसीहत आपकी झूठी खफा दिल होता सुन करके, न मुझको लोड़ जीवन की, न तन से प्रीत पावांगा। भला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। ये माना बाप के डर से भुलाए लोग बहुत भोले, ये माना बाप के डर ने भुलाए लोग बहुत भोले।
मगर उनकी तरह ना मैं धर्म अपना गवावांगा, भला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। हरदम राम मेरे संग वो रक्षा करने वाला है, हरदम राम मेरे संग वो रक्षा करने वाला है। मैं दासन दास बन करके, मैं दासन दास बन करके उम्र अपनी बितावांगा, भला से जान ये जाए न कोई उजर लावांगा। हृदय में राम वस्या है कभी नहीं जो भुलावांगा। दोहरा। इतना सुन जल्लादों ने गिरी से दिया गिराए, देख लांगे राम अब तेरी करे सहाय। पवन देवता प्रभु ने भेजा भगत के पास, पुष्प की तरह संभालिया हुआ दुखी ना दास। प्रहलाद के ऐसे विचार सुनकर उन क्रूर राक्षसों ने प्रहलाद को पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया और साथ ही कहा, अब देखते हैं कि तुम्हारे राम तुम्हारी कैसे सहायता करते हैं। प्रभु ने तत्काल अपने परम भक्त की सहायता के लिए पवन देवता को सहायक के रूप में भेज दिया। उन्होंने प्रहलाद जी को कुछ भी कष्ट ना होने पाए इसके लिए फूलों की तरह संभाल की व प्राण रक्षा की। छंद। नीचे जमीन पर गिरे भगत जी, पवन ने गोद में राख लिया। शर्मिंदे तो जालम हो गए, हाल राजा को आख दिया। हे महाराज, हम हुक्म मानकर गिरी ऊपर से दिया गिराए, प्रहलाद गिरा है भूमि पर जिस्म को लगी नहीं अजाए। राम राम के गुण गाता था, खौफ नहीं है कुछ खाया। सुन राजा ने क्रोध किया है, राक्षस को फिर फरमाया। खूनी हाथी के आगे डालो, कर देगा इसका नाश। क्लेश रोज का खत्म होगा, दूर हो इसका विश्वास। हुक्म मानकर जल्लादों ने हाथी के आगे पाया है, प्रहलाद भगत को हाथी ने अपना शीश झुकाया है। चीख मार कर भाग गया है, मन में दहशत खाता है। नृप ने ये कौतक देखा, दिल में बहुत घबराता है। ऐ दूतो तुम बांधो जल्दी, लोहे की डालो जंजीर। बीच समुंदर गिरा दो, तुम होवे नाश इसका शरीर। हुक्म मान कर राक्षसों ने समुंदर में दिया बहाए। भगत जी ऐसे तैरते दिखे, जैसे मुर्गा भी कमर तराए। दूतों ने आकर दिया संदेश, डूबा नहीं वो तरता है। हैरान हो गया सुनकर राजा, क्यों नहीं वो मरता है। पवन देव द्वारा प्रहलाद जी को बचाने का सारा वृतांत राक्षसों ने शर्मिंदा होते हुए राजा को बता दिया। राक्षस बोले कि आपके आदेश अनुसार हमने तो प्रहलाद को पर्वत की चोटी से गिरा दिया था, किंतु निर्भय होकर मृत्यु को सामने देखकर भी प्रहलाद ने राम नाम का जाप नहीं छोड़ा। हम ये देखकर और भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी प्रहलाद के तन पर एक खरोंच भी नहीं आई। प्रभु भक्ति की ऐसी असाधारण महिमा देखकर भी राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने दूतों को आदेश दिया कि अब प्रहलाद को खूनी हाथी का शिकार बना डालो। खूनी हाथी द्वारा इसके शरीर का अंत हो तो होगा ही, साथ ही इसके विश्वास का भी अंत हो जाएगा। फिर से आदेश पाकर उन जल्लादों ने प्रहलाद जी को खूनी हाथी के आगे डाल दिया। सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा खूंखार हाथी भी प्रहलाद जी के समक्ष नतमस्तक होकर भयभीत होता हुआ वहां से भाग गया। ऐसा दृश्य देखकर घबराकर राजा चिल्लाकर बोला कि जल्दी से प्रहलाद को लोहे की जंजीरों से बांधकर समुद्र में फेंक दो। राक्षसों द्वारा समुद्र में फेंक जाने पर भी डूबने की बजाय प्रहलाद जी जल में उन्हें कमल की भांति तैरते
दिखे। दूतों द्वारा ऐसा संदेश मिलने पर राजा आश्चर्यचकित होते हुए सोचने पर विवश हुआ कि उसकी मृत्यु के लिए किए गए सभी उपाय निष्फल क्यों हो रहे हैं। दोहरा। गहरा गड्ढा खोद के इसको दियो दबाए, देख लूंगा राम जो कैसे लवे बचाए। हताश होकर पिता हरणाक्ष के पुत्र प्रहलाद को गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देने का आदेश दे दिया। अभिमानी राजा अभी भी देखना चाहते हैं कि प्रहलाद के राम अब उसकी रक्षा किस प्रकार से करते हैं। छंद। गाड़ दिया भूमि में भगत को, उसी समय भूमि फट गई फट। सारे लोग जो देखते देखते भगत जी बाहर आ गए झट। निरप ने जब ये कौतक देखा, मन में हुआ बड़ा हैरान। आंखों में तो क्रोध भरा है, दूत को लगाया है फिर फरमान। लाखों मन ईंधन तुम जोड़ो, उनके बीच में दो बिठाए। भाग लगाओ आग लगाओ, रहम न खाओ, देखो राम जो लवे बचाए। हुक्म मान कर दूतों ने लकड़ी कीनी तुरंत तैयार। पोट बांध बीच भगत जी बैठाए, अग्नि लगाई खूब सवार। लकड़ी तो जलकर राख हो गई, भगत जी को आँच नहीं आई। उसको कोई मार न सके, जिसका होवे राम सहाई। राजा की आज्ञा अनुसार प्रहलाद को भूमि में गाड़ दिया गया। तभी सभी ने देखा कि एक तत्काल ही धरती के फट जाने के से प्रहलाद जी तुरंत बाहर आ गए। ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होने के साथ साथ अहंकारवश उस अभिमानी हिरण्याकश ने हार न मानते हुए दूतों को फिर से आदेश दिया कि लाखों मन ईंधन जोड़कर प्रहलाद को उसमें बिठाकर आग लगा दो, फिर देखते हैं इसके राम कैसे बचाएंगे। आदेश अनुसार आग लगा देने पर भी राम कृपा से प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। भयंकर अग्नि भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाई। ये भजन आ गया। जल डोबदा न अग्नि साड़े, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। जल डोबदा न अग्नि साड़े, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। पापी ने है जुल्म कमाया, अपना जोर बहुत लगाया। पापी ने है जुल्म कमाया, अपना जोर बहुत लगाया। कर गहरियां अख ताने, कर गहरियां अख ताने, धन राम जी जल डोबदा न अग्नि साड़, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। पर्वतों नीचे भगत गिराया, खूनी हस्ती अगे पाया। पर्वतों से नीचे गिराया, खूनी हस्ती अगे पाया। देखो कम करे सब मारे, धन राम जी जल डोबदा न अग्नि साड़े, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। बीच समुंदर सुत बिठाया, भूमि दे विच फिर गड़वाया। विच समुंदर सुत बिठाया, भूमि दे विच फिर गड़वाया। ऐसे फोके ही गुस्से चाड़े, धन राम जी जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। जल डोबदा न अग्नि साड़े, जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। बीच अगन दे भगत जलाया, अपने दिल से मार मुकाया। विच अगन दे भगत जलाया, अपने दिल ते से मार मुकाया। निरप अखियां नहीं उघाड़े,
धन राम जी जिन्हा ने तेरा नाम जपया, जल डोल दन अग्नि साड़ जिन्हा ने तेरा नाम जपया। दोहरा। नृप ने जोर लगा दिया भगत नहीं भय खाए, दिल में अब सोचन लगा करिए कौन उपाय। सभी उपायों को निष्फल होता देखकर राजा मन में सोचने लगा कि किसी भी प्रकार का भय प्रहलाद को अपने दृढ़ विश्वास से डिगा नहीं पाया है। अब मेरे द्वारा करने के लिए शेष कौन सा उपाय रह गया है। छंद। कोई पेश अब चलती नहीं, क्रोध से है नृप भरया, हे कपुत्र अब मैं समझ गया, मंत्र जंतर तय करया। छोड़ के नाम तू अब विष्णु का, मेरा नाम हृदय में धार, प्राण तो तेरे तभी बचते हैं, नहीं तो देख ले ये तलवार। तेरे ऊपर रहम करता हूँ फिर भी अपना पुत्र जान, राम का नाम ना भूल कर लेना, ये कहना तू मेरा मान। अरे नीच तू समझे नहीं, देख मेरा कैसा प्रताप, मेरे सन्मुख राम न कोई, सब करते हैं मेरा जाप। विधि गणेश शेष रव सस जो, वर्ण कुबेर और देवी देव, इंद्र तो है मुझसे डरता, पवन अगन भी करते सेव। करते हैं सभी काम देवता, आज्ञा पाकर मेरी, तो पुत्र क्यों हुक्म न माने, बुद्धि भ्रष्ट है तेरी। बिना कहे जो काम करे, उत्तम वो पुत्र कहलाता है, जो कहा हुआ भी काम करे, जो कहा हुआ भी काम करे, जो वो मध्यम ही रह जाता है। जो कहने पर भी ना काम करे, उसको कहते हैं कानिष्ठ, जो पिता के हुक्म को ना माने, वो इन तीनों से है भ्रष्ट। जिस विष्णु के तू गुण गावे, कंगले की तरह रहे वो दीन, बड़े राजे का पुत्र होकर क्यों उसके तू हुआ अधीन। सुन कंगले की बात सुनावा, कोई तंदुल कोई पुष्प देवे, कोई तुलसी दल पत्र देवे, हाथ पसार के ले लेवे। साग अलूना कड़ी और खिचड़ी बासी टुकड़े भी खाता है, हे पुत्र वो नीच के घर से जूठे बेर भी खा जाता है। बहुत तेरे फिर छल कर मारे, कपटी है वो भारा, निष्दिन गुण गाए तू उसके, भ्राता मेरा जिस मारा। ऐ मूर्ख तू बेहया है, शर्म न तुझको आती है, दुश्मन का तू नाम न छोड़े, फट गई मेरी छाती है। अब अन्य कोई उपाय समझ में नहीं आया तो अति क्रोधित होकर प्रहलाद को कपुत्र संबोधित करते हुए कहने लगा कि तुमने अवश्य ही कोई जादू टोना या मंत्र जंतर किए हैं। अभी भी समय है कि तुम विष्णु का नाम छोड़कर मेरा नाम चिंतन करो, अन्यथा मेरी ये अचूक तलवार निश्चित ही तुम्हारा प्रणयात कर देगी। मेरा पुत्र होने के कारण प्रेम पूर्वक तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तू राम का नाम लेना छोड़कर संसार से सबकी भांति केवल मेरा ही जो यशोगान कर, मेरे शक्ति और मेरे यश के समक्ष उस राम का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी कारण मेरा कहना मानने में ही तुम्हारी भलाई है। हे पुत्र, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण ही तुम ऐसी अवज्ञा कर रहे हो, जबकि ब्रह्मा, गणेश, शेषनाग, वरुण, कुबेर, पवन, आग, अग्नि आदि सभी देवता मेरी सेवा में रहते हैं। देवराज इंद्र तो सभी सुखों से सदा मुझसे देवराज इंद्र तो सदा ही मुझसे भयभीत रहता है। समस्त देवी देवता मेरी आज्ञा अनुसार ही सभी कार्य करते हैं।
पिता पुत्र को 4 तरह के पुत्रों के बारे में बता रहे हैं। उत्तम पुत्र वह जो बिना बोले पिता की आज्ञा माने। मध्यम वह है जो पिता द्वारा कही हर बात माने। कनिष्ठ पुत्र वह कहलाता है जो कहने पर भी बात को नहीं मानते हैं। भ्रष्ट पुत्र वह कहलाते हैं जो पिता के किसी भी आदेश को नहीं मानते हैं। इतने बड़े राजा के पुत्र होकर भी तुम उस दीनहीन और दरिद्र विष्णु का गुणगान करके उसके अधीन क्यों रहते हो? वह तो इतना दरिद्र है कि कोई उसे चावल, फूल, फल, तुलसी पत्थर जैसे छोटी छोटी वस्तुएं भी अर्पण करता है तो उन्हें भी वह खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। बिना नमक का साग, कड़ी खिचड़ी, बासी भोजन तो खा ही लेता है। साथ ही छोटी जाति वालों के हाथ से उनके जूठे बेर भी खा लेता है। तुम प्रतिदिन मेरे भाई का वध करने वाले कपटी का स्मरण करते हो, जिसने अनेकों प्रकार के छल बल करके बहुतों को मारा है। तुम सदा मेरे शत्रु का नाम लेकर मुझे बहुत आहत करते हो। ऐसा कर्म करते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म या झिझक का अनुभव भी नहीं होता। दोहरा। इतना सुन प्रहलाद ने मुख से कहा उचार, राम कभी नहीं छोड़ना राम जगत में सार। इतना सब सुनकर भी प्रहलाद ने अपना निर्णय नहीं बदला। स्वयं राम का नाम का उच्चारण करते रहे और पिता को भी राम नाम की महिमा समझाकर उन्हें भी राम गुण गाने के लिए कहने लगे। गुरबाणी चे सोरठ भीषण जियो, ऐसा नाम रतन अनिर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन कर हृदय रख्या, जन रतन न छिपे छपाया। पुष्प 659। गुरबाणी में प्रभु नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा गया है कि राम नाम रूपी अमूल्य व अनमोलक रत्न अनेकों पुण्यों के फलस्वरूप पाया है। अपने अंतर हृदय में उसे छिपाकर रखना चाहा, किंतु ऐसा प्रयत्न सफल ना हो पाया। प्रभु नाम रूपी दिव्य सुगंधी ना चाहते हुए भी सर्वत्र फैल जाती है। उसका ऐसा अनूठा प्रताप सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तो अनंत और अपरंपार है। छंद। अंतर्यामी सब व्यापक सारे ही वो है भरपूर, शुद्ध मन होकर जहाँ आराध हो, देख लो हाजिर हजूर। रंचक सेवा करके खुश हो जाता है भगवान, अपनी शक्ति से बनवाया ये जो दिखे सकल जहान। प्रेम भाव से पुष्प और पत्थर जो कोई दे देता, हाथ पसार कर मेरा प्रभु जी शीघ्र ही ले देता है। जिन में पैदा हुआ ब्रह्मा, वहाँ से दीना भर, राम का डर ना खाए मन में बन बैठा तू आज अमर। पिता को राम जी की अपार महिमा समझाते हुए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जिन राम का आप विरोध करते हो, वह राम तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है। इस संसार के कण कण में वह राम जी विद्यमान हैं। इसी कारण शुद्ध और पवित्र भाव से जहाँ भी चाहे उनके दर्शन पा सकते हैं। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा ने अपनी शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना की है। इतने दयालु हैं कि थोड़ी सी सच्ची सेवा व प्रेम मात्र से ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। श्रद्धा प्रेम भाव से चाहे कोई एक पुष्प ही अर्पण कर दे तो भी मेरे राम उसे भी संघर्ष स्वीकार कर लेते हैं। वह राम ही ब्रह्मा जी के भी उत्पत्ति स्रोत्र हैं, जिनसे प्राप्त हुए वरदान के कारण आप
अभिमान और अहंकार वश हो स्वयं को ही भगवान समझने लगे हैं। दोहरा। बात सुनी भूपत ने जल बल हुआ छार, अब तुमको नहीं छोड़ना जान से देऊं मार। लोहे के खम्भ को तपाया जलाकर जब वो हुआ लाल, लोहे की जंजीर से बांध दिया भगत जी उसके साथ। प्रहलाद द्वारा दिए गए ऐसे तर्क सुनकर हिरणाक्ष जल भुन कर अत्यंत क्रोध के कारण अपना आप खो बैठा, जिस कारण उसे मारने का दृढ़ निश्चय करते हुए लोहे के खंभे को खूब तपाकर लाल करके प्रहलाद को उस खंभे के साथ लोहे की जंजीरों से बांध दिया। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ क्षमा ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਤੇ ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਵਸੇ ਵਿਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰੀ, गंगा का नाम धिया लिया। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।